अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की। इससे पहले मैं आपको पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी दे चुकी हूँ, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अफ्तारी में तो ये बनने वाला आइटम है ही, लेकिन अब चूँकि बच्चों के स्कूल भी रेगुलर स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे स्कूल जाएंगे तो ये स्कूल लंच बॉक्स के लिए देने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चे जो है लंच में कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको जो है आप ने चॉपर में किसी में इसका मिंस बनाना है। कुछ इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हम एक नज़र देख लेते हैं। तकरीबन इसमें ये 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। ये जो है ये हरी प्याज थी तकरीबन 4 टेबलस्पून, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और तकरीबन 3 जवे लहसुन के हैं। तो कुछ चीज़ें तो जो है वो इसमें जो जाने वाली वो ये थी। अब इसके अंदर जो कुछ ड्राई मसाले जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ड्राई मसालों में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर है और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर है, हस्बे जायका नमक है या तकरीबन 1 टीस्पून ले लीजिए और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है। इसके अलावा 1 अंडा इसमें जाएगा, ये आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का आप एक जो है वो अंडा ले लीजिए और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें सोया सॉस जाएगा और एक और चीज़ इसमें जाएगी जो कि है 1 टेबलस्पून ऑयल। तो ये जो है हम सबसे पहले किसी भी मिक्सर में या चॉपर में हम इसका जो है वो चिकन का हम कीमा बना लेंगे। बस ये कीमा जो है ये इसका रेडी हो गया है तकरीबन, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो है हरी प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब हम जो हमने ड्राई मसाले रखे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसके अंदर जो हमारे 2-3 इंग्रेडिएंट्स और रह गए हैं यानी कि अंडा, सोया सॉस, अंडा मैंने डाल दिया है और अब जो है ये सोया सॉस मैं डालूंगी इसके अंदर। और इसमें ये अब ऑयल चला जाएगा। ठीक है, ये इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है और अब हम इसको जो है दोबारा से इसमें जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने इन तमाम चीज़ों को इसमें यकजान कर लेना है। ये देखें ये रेडी हो गया है हमारा मिन्स मसालों के साथ। अब हम इसे एक किसी भी बोल में निकाल के रख लेंगे। आप इसे ढक के रख दीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। 2 से 3 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपने ब्रेड स्लाइसेस बनानी है उसके मुताबिक। और आप स्लाइसेस आपकी उतनी ही बनेगी। अगर आप बहुत भर भर के ऊपर लगाएंगे तो आपके कम स्लाइसेस तैयार होंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे, इसकी हम साइड्स से ही उतार लेंगे ये हिस्सा। चाहें तो आप ना उतारें, बच्चे अमूमन पसंद नहीं करते तो मैं उतार देती हूँ और जो हिस्सा उतारा है उसको हम क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आपने ब्रेड के जो है वो ये साइड्स जो इसके किनारे हैं वो आपने अलग कर लेने हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम थोड़ा सा मिन्स जो है वो लगाएंगे। इसे हम स्पून की मदद से हम जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी पर है, ऑप्शनल है। आप ब्रेड क्रम्ब से भी कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च भी रख सकते हैं उसके स्लाइसेस बारीक बारीक काट के। मैंने इस पे जो है वो सेसमी सीड यानी कि तिल डाले हैं, सफ़ेद तिल। तो आप पे डिपेंड करता है, चाहें तो आप कोई कोटिंग ना भी इस्तेमाल करें। तो मैंने बहरहाल इस पे जो है वो तिलों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये तिल लगा के हल्का हल्का आप नाइफ़ से या स्पून से तिलों को ऊपर प्रेस कर दें ताकि वो चिपक जाएं अच्छी तरह, और इस तरह डायगनली कट कर लीजिए।
इस शेप में अभी मैंने कुछ कट करके रखे हैं और इनको हमने बिल्कुल थोड़े ऑयल में फ्राई करना है, शैलो फ्राई। और ज़्यादा देर ये चिकन वाली साइड से फ्राई होंगे और धीमी आंच पे होंगे। इसे आप तेज़ आंच पे रखेंगे तो ये आपका एकदम से काला होने लग जाएगा। तो इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है इसको आपने तलना है। ये देखें इस तरह से कलर आता जाएगा। इसको पलट लें और जो बैक साइड जो प्लेन है वो उसको आपने ज़रा कम देरी, आधा पौना मिनट आपने उसको तल लेना, क्योंकि वो फ़ौरन ऑयल जो है वो चूस लेगी। तो अब आपने इसको फिर पलट लेना है, पलट के आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप ये जो चिकन का स्प्रेड है ना, ये इस ब्रेड के दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत हैवी हो जाता है। तो मैंने एक साइड पर ही लगाया है। तो ये देखें इस तरह से आपने इनको ये बना लेना है। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, लाइट गोल्डन सा। यही जो कलर है हमें चाहिए। और चिकन भी अच्छी तरह जो मिन्स था वो गल चुका है। 4-5-6 मिनट ये पका है उस तरफ धीमी आंच पे। तो अब ये जो है ये तैयार हो गए हैं। इस तरह आपने थोड़े थोड़े करके जितने भी स्लाइसेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप सारे बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल डालते जाएंगे, 2-2 3-3 टेबल स्पून, और उसमें हम इनको बनाते जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये तमाम जो स्लाइसेस हैं ये फ्राई कर लेने हैं। और देख लें हमारे तमाम स्लाइसेस जो हैं वो तैयार हो गए हैं आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो इसे आप स्कूल लंच के लिए बच्चों को दें, शाम की चाय के साथ लें या इफ्तार में बनाएं। ये बहुत ही पसंद आने वाला आइटम है, ख़ास तौर पर बच्चों को। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।